प्रीतमपुर नाम का एक गांव था जो पहाड़ों और जंगलों के किनारे बसा हुआ था। गांव के पास से ही एक नदी बहती थी। जब सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ती और जंगलों की मनमोहक हवा बहती तो यह गांव और भी सुंदर दिखाई देता। लेकिन गांव के लोगों के बीच एक अफवाह थी कि यह जंगल शापित आत्माओं और प्रेतों से भरा है। कहा जाता था कि जो भी जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हालांकि कुछ लोगों का मानना यह भी था कि जंगल में बहुमूल्य खजाना और दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ है जिनकी रक्षा अलौकिक शक्तियां करती है। यही कारण था कि गांव के लोग दिन में भी जंगल के करीब जाने से कतराते थे। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लता और 2 बच्चे राजू और आशा थे। अर्जुन अपने खेतों में काम करता और खेती से ही अपने तथा परिवार का भरण पोषण करता था। ये दिन भी कितनी मुश्किल से कट रहे हैं। लता, मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीने वालों को ऊपर वाला कभी दुखी नहीं रखता है। कितनी मुश्किल से घर का चूल्हा जलता है। कभी कभी तो लगता है न जाने आगे क्या होगा। लता, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला हमें कभी भी कठिनाइयों का सामना करने नहीं देगा। अच्छा लता, मैं काम करने खेतों पर जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शाम को लौटते समय राशन लाना मत भूलना। ठीक है लता। रोज सुबह गांव के लोग अपने अपने कामों पर निकल जाते थे। कोई खेतों में हल चलाता तो कोई पशु चराने ले जाता। गांव के मछुआरे नदी से मछलियां पकड़ते थे। हर कोई अपने काम में संतुष्ट और व्यस्त रहता था। लेकिन उसी गांव में रघु नाम का एक लकड़हारा और एक साहूकार भी रहते थे। साहूकार बहुत लालची और बेईमान था। रघु का बचपन गरीबी में बीता था। इसी कारण वो अमीर बनने के लिए अलग अलग रास्ते खोजता रहता। वह हमेशा अपनी कुल्हाड़ी साथ रखता और जंगल से लकड़ी काट लाने की सोचता, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कैसे हो अर्जुन भाई? बहुत बढ़िया, बस जल्दी से बारिश हो जाए वरना फसल बर्बाद हो जाएगा। अरे अर्जुन, मेहनत से कुछ नहीं होगा। जंगल में खजाना और लाखों की लकड़ियां छिपी है, बस हिम्मत चाहिए। नहीं रघु, वो जंगल शापित है, वहां से कोई भी लौट कर नहीं आया है। हाँ रघु, मैंने भी सुना है कि जो भी जंगलों में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। रघु, ज्यादा की लालच हमेशा इंसान को मुसीबत में डाल देता है। तुम लोग डरपोक हो, इसलिए अलग अलग बहाने बनाते हो बस। नहीं नहीं रघु, शाम होने के बाद जंगलों से अजीब अजीब सी डरावनी आवाज भी लोगों को सुनाई देती है। कल ही सरपंच जी बता रहे थे कि जब वो वहां से गुजर रहे थे तो किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर वो सरपट वहां से भागे। अरे भूत भूत कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ अर्जुन, मेरे साथ चलो, वहां से लकड़ियां काट कर लाएंगे जिसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपने कामों से खुश हूँ, मुझे ज्यादा की लालच नहीं है। अर्जुन, इस बार बारिश भी नहीं हुई और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। अगर सूखा पड़ गया तो तुम्हारा फसल कैसे होगा? मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, बारिश जरूर होगी। यह कहते हुए अर्जुन अपने खेतों की ओर चला जाता है और वहाँ अपने काम में लग जाता है। उधर रघु मन ही मन सोचता है कि अर्जुन को जंगल चलने के लिए किस तरह मनाए। खेतों पर काम पूरा करने के बाद अर्जुन राशन लेने बाजार चला जाता है और रास्ते में वो सोचता है, आज कितनी गर्मी है, अगर बारिश नहीं हुई तो सचमुच पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। ये कद्दू कितने के हैं भैया? 50 रुपये का। और ये धनिया? 30 का भाव है भैया। इतना महंगा? आधी कमाई तो सब्जी खरीदने में ही चली जाएगी। क्या करें भैया, महंगाई जो बढ़ गई है, ऊपर से सूखा पड़ा है। बताओ कितने दे दूं? 50 का कद्दू और 30 का धनिया दे दो। ठीक है भाई, ये लो, 80 रुपये हो गया। ठीक है भैया। सब्जी खरीदने के बाद अर्जुन घर की ओर चल देता है। लता, ये लो सब्जी। बाजार में तो सामान के भाव में आग लगी हुई है, हर चीज महंगी हो गई है। तब इंसान खाएगा क्या?
अरे कोई बात नहीं लता, निराश मत हो, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तब तक खाना परोस देती हूँ। बाबूजी देखिए, मैंने ये चित्र बनाया है, कैसा है? बाबूजी मैंने भी बनाया है, ये देखो कैसा है ये। अरे वाह मेरे बच्चों, तुम दोनों ने तो बहुत सुंदर चित्र बनाया है। बाबूजी आज हम दोनों को मास्टर जी ने बधाई और आशीर्वाद दिए हैं, क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी कक्षाओं में फर्स्ट आए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, तुम लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई करो। जी बाबूजी। शाबाश मेरे बच्चे। चलो अब सब लोग खाना खा लो। सब लोग खाना खाने के बाद सोने चले जाते हैं। अगली सुबह खेलते समय राजू गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। उसके इलाज के पैसे के लिए अर्जुन लोगों से रुपए उधार मांगता है, लेकिन लोग देने से मना कर देते हैं। तब अर्जुन गांव के ही साहूकार के पास जाता है। सेठ, मेरे बेटे के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक है, लेकिन तुमको अपना कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा, ताकि अगर तुम वक्त पर पैसे ना लौटा पाए तो उसे बेचकर मैं अपने रुपया पूरा कर सकूं। मेरे पास तो बस मेरी एक खेत की जमीन है। ठीक है, तो मैं तुमको जमीन के बदले रुपए दे रहा हूँ। अगर समय पर तुम पैसे वापस नहीं करते तो जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है सेठ। तो ये लो रुपए, लेकिन याद रहे समय रहते लौटा देना। धन्यवाद सेठ, मैं समय रहते आपके पैसे लौटा दूंगा। क्या हुआ? रुपयों का बंदोबस्त हुआ? हाँ हो गया, सेठ जी से जमीन के बदले रुपया लेकर आया हूँ। अगर समय पर रुपया ना लौटा पाया तो जमीन सेठ जी की हो जाएगी। तो फिर बाद में रुपए पूरे कैसे होंगे? अरे तुम चिंता मत करो, समय रहते लौटा दूंगा सेठ को रुपया। लेकिन आप इतने रुपए कहाँ से लाओगे? खेतों में जो अनाज लगे हैं, सेठ के तय समय से पहले अनाज काटने लायक हो जाएंगे, तब उसको बेच के सेठ का कर्जा उतार दूंगा। अर्जुन और लता राजू को इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उधर रघु खजाना पाने और लकड़ी काट कर लाने की योजना बनाता है और जंगल की ओर चल देता है। जंगल के नजदीक पहुंचने के बाद वो उसका विकराल रूप और अंदर से आती जानवरों की डरावनी आवाजें सुनता है। यह सब देखकर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता और उसके पास वापस लौटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। कुछ समय बाद जब अर्जुन अपने खेतों में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ साहूकार आता है। अर्जुन, तुमने अभी तक रुपया वापस नहीं किया। सेठ, इस बार अभी तक बारिश नहीं हुआ है, जिसके कारण फसल ठीक से हुई ही नहीं। मुझे थोड़ा वक्त और दे दीजिए, ताकि आपका पूरा रुपया सूद समेत लौटा दूंगा। ये क्या बात हुई अर्जुन? मुझे क्या लेना तुम्हारी फसल से? मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं जल्द से जल्द आपके रुपए लौटा दूंगा। देखो अर्जुन, मैं नहीं जानता कुछ भी। अगर कल तक मेरे पैसे नहीं लौटाया तो याद रहे ये जमीन मेरी हो जाएगी। देखिए सेठ जी, मेरी बात तो सुनिए, ये जमीन। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो रे। इतना कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। तभी रघु वहाँ आ जाता है, जो पास ही खड़ा होकर अर्जुन और साहूकार की पूरी बातें सुन रहा होता है। अरे अर्जुन, ये मैंने क्या सुना? साहूकार कह रहा था कि वो तुम्हारी जमीन ले लेगा। मैंने साहूकार से रुपए उधार लिया था अपनी इस जमीन के बदले। अब वो पैसे वापस करने के लिए बोल रहा है, लेकिन अभी तक जो तय समय था उसमें कुछ समय तो बचा हुआ है। साहूकार बहुत चालाक है। अगर तुमने उसे रुपए वापस नहीं किए तो वो तुम्हारी जमीन लेकर ही मानेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी इसी जमीन पर निर्भर है। अगर ये जमीन भी चली गई तो मैं अपनी और अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं सेठ जी से कुछ और समय देने के लिए विनती करूंगा। कोई फायदा नहीं, सेठ मानेगा ही नहीं। वो हर किसी के साथ ऐसा ही करता है। पहले वो लोगों को रुपए उधार देता है और फिर वापस लेने के बहाने लोगों की जमीन हड़प लेता है। और अगर कोई विरोध करता है तो साहूकार अपने लठैत से उसकी पिटाई करवा देता है, जिस कारण से कोई कुछ नहीं बोल पाते हैं।
अब मैं क्या करूं? अगर जमीन भी चली गई तो मैं और मेरा परिवार कैसे रह पाएंगे? अर्जुन, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, जंगल चलते हैं और वहां से लकड़ियां काट कर लाते हैं, जिसकी बाजार में बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। नहीं नहीं रघु, वो जंगल शापित है, उसमें भूत प्रेत का वास है और जो भी वहां जाता है वो वापस नहीं आता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लोग बस अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। क्या कभी तुमने कोई भूत देखा है? नहीं ना। मैं भी तो साथ रहूंगा। अगर कुछ भी होता है तो हम दोनों मिलकर सामना करेंगे, और तुमको तो अपनी जमीन भी बचानी है। अगर इसके अलावा कोई और रास्ता है तो बताओ। मगर रघु, अगर मगर छोड़ो, सोचो, अगर तुम्हारी जमीन ही नहीं बचेगी तो तुम अपने परिवार का पेट कैसे भरोगे? ठीक है रघु, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, कल हम दोनों सुबह होते ही जंगल के लिए निकल चलेंगे और शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। यह कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। आज साहूकार आया था। वो कल ही रुपया वापस करने की बात कह रहा था, नहीं तो वो हमारी जमीन ले लेगा। क्या? जमीन ले लेगा? तो फिर हम लोगों का गुजारा कैसे होगा? तुम चिंता मत करो लता, कल सुबह होते ही मैं और रघु जंगल की लकड़ी लेने जाएंगे, जिसको बेचकर अपना कर्जा उतर जाएगा। क्या कहा? आप जंगल जाएंगे? ना बाबा ना, वो जंगल भूतों से भरा है। हम लोग कोई और रास्ता निकालते हैं। नहीं लता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मुझे जाना ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। ऊपर से रघु बहुत चालाक है, कहीं आपको कोई मुसीबत में ना डाल दे। तुम चिंता मत करो। अगली सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी किरण धरती पर बिखरती है तो पूरा गांव मानो नए जीवन से भर जाता है। उधर रघु अपने बैलगाड़ी के साथ अर्जुन के घर पहुंचता है। अर्जुन, ध्यान से जाना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा। और देखो, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, रघु भी तो मेरे साथ है। हाँ भाभी, आप चिंता ना करें, मैं भी तो साथ जा रहा हूँ, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। यह कहकर रघु और अर्जुन दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन, मुझे अभी याद आया कि मैंने घर के आंगन में बैल खुले छोड़ दिए हैं। अगर वो खेतों में चले गए तो नुकसान हो जाएगा। तुम चलो, मैं आता हूँ। लेकिन रघु, बात तो साथ में चलने की हुई थी, और मुझे जंगल का रास्ता भी नहीं पता। मैं जंगलों में कैसे लकड़ियां काटूंगा? अरे बस कुछ ही समय की तो बात है, तुम बढ़ो, बस मैं गया और आया। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ 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 हाँ, बस गया और आया। तुम चलो चलो आगे बढ़ो, मैं बस अभी आता हूँ। अच्छा है अर्जुन अकेले ही गया। अगर शाम तक लकड़ियां लेकर वापस आता है तो उसको बेचकर आधा पैसा मैं ले लूंगा। साथ में अर्जुन से बैलगाड़ी का भी किराया ले लूंगा। उधर अर्जुन जैसे ही जंगल के अंदर घुसता है, उसी डरावनी आवाजें और चारों ओर पसरा अंधेरा बार बार डरा रहा होता है। फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर और बढ़ने पर उसे अचानक लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो बैलगाड़ी से उतरकर पीछे देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। अरे, वहां तो कोई भी नहीं। शायद मेरा डर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अर्जुन जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तभी उस पर चमगादड़ का झुंड हमला कर देता है, जिससे बचने की कोशिश में वह रास्ते से नीचे गहरे खाई में गिरने लगता है। नीचे खाई में गिरने के कारण उसे चोट लगती है, लेकिन फिर भी वो उठने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर उसकी तरफ बढ़ रहे एक विशाल सांप पर पड़ती है। अर्जुन घबरा जाता है और ऊपर जैसे तैसे करके चढ़ने की कोशिश करता है। बाप रे, इतना बड़ा सांप! मैंने तो इससे पहले इतना बड़ा सांप पहले कभी नहीं देखा था। आज तो ये मुझे जिंदा ही निकल जाता। हे राम, आज तो बाल बाल बचा हूँ मैं। ये रघु भी ना जाने मुझे अकेला फंसाकर कहाँ चला गया है। लता ठीक कह रही थी, ये रघु एक नंबर का चालाक आदमी है, कहीं मुसीबत ना खड़ा कर दे ये। अरे ये बैल और गाड़ी कहाँ चली गई? जब मैं गिरा था तब तो यहीं थी।
अब अगर ये नहीं मिली तो रघु मुझसे इसके लिए भी लड़ेगा और पैसे मांगेगा। नहीं नहीं, मुझे ये खोजना ही पड़ेगा। अर्जुन यह सोचकर आगे बढ़ता है, लेकिन जंगलों में खो जाता है और फिर उसी झाड़ियों से कुछ हलचल दिखती है। वहाँ क्या है? कहीं बैल तो नहीं? मुझे संभल कर जाना होगा। जंगली जानवर भी तो हो सकते हैं रास्ते में, या फिर सांप भी तो हो सकता है। कहीं फिर से कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। चलो देखता हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम? क्यों आए हो मेरे क्षेत्र में? अब तुम्हारा अंत निश्चित है। और वो चौंक जाता है। इधर उधर देखकर वो घबराता है। कांपते हुए वो हाथ जोड़कर रुक जाता है। मैं लालच से नहीं आया। मैं मजबूरी से आया हूँ। परिवार भूखा है, बेटा बीमार है, मेरी जमीन छिन जाएगी। कृपा करो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा यहाँ पर। मुझे माफ कर दो। ठीक है, तुम्हें एक अवसर मिलता है। मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर दो, वरना यही समाप्त हो जाओगे। कौन सी दौलत इंसान को हमेशा जीवित रखती है, सोना या पेड़? पेड़, क्योंकि सोना भूख नहीं मिटा सकता, लेकिन पेड़ हमें फल, छांव और जीवन देते हैं। धरती का सबसे कीमती गहना क्या है? जंगल और नदियाँ, यही हमें जीने की ताकत देते हैं। अगर पेड़ की जगह सोना बोया जाए तो इंसान को क्या मिलेगा? मौत, क्योंकि सोना सांस नहीं देगा, न छांव देगा और न अन्न देगा। तुम एक अच्छे और ईमानदार इंसान हो, याद रखो। अगर जंगल बचाओगे तो जंगल तुम्हें जीवन लौटाएगा। जवाब सुनते ही काली बेले गायब हो जाती है और काले अंधेरे में हल्की रोशनी फैल जाती है। हवा का तूफान थम जाता है और चारों ओर अजीब सी शांति छा जाती है। मैं कसम खाता हूँ, मैं अब कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दूंगा। यह कहते ही रास्ता खुल जाता है और अर्जुन को दूर अपने बैल और गाड़ी दिखाई देती है, जिस पर कहीं से लाई गई लकड़ियाँ रखी होती है। अर्जुन जंगल को प्रणाम करता है और धीरे धीरे गांव की ओर लौट जाता है। बाप रे, ये जंगल कितना सुनसान और घना है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। शाम भी तो होने वाली है। अगर अंधेरा हो गया तो कहीं और मुसीबत ना आ जाए। कुछ ही समय में अर्जुन अपने घर के नजदीक पहुँच जाता है। लता उसका इंतजार कर रही होती है। तभी रघु भी वहाँ आ जाता है। अरे अर्जुन, तुम कितना लेट कर दिए? कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना खोजा। झूठ मत बोलो रघु, तुमने मुझे अकेला जंगल भेजा और खुद बहाना बनाकर वापस लौट आए। क्या कहा? ये रघु वापस लौट आया था? हाँ लता, रघु बहाना बनाकर वापस लौट आया। आज तो मेरी जान जाने वाली थी। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मैं बाल बाल बच गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि यह बहुत चालाक आदमी है, कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर ही देगा। बकवास बंद करो और लाओ मेरा हिस्सा। तुम्हारा हिस्सा? तुम तो जंगल गए ही नहीं। मैं अकेले जंगल गया था और वहां से लकड़ियां लेकर आया था। फिर तुम्हारा हिस्सा कैसे होगा? भूलो मत अर्जुन, जंगल जाने का योजना मेरा ही था और मेरे ही कहने पर तुम जंगल गए। और बैलगाड़ी भी तो मेरी ही थी, उसका किराया लगेगा 100 अलग। हटो, ये लो तुम्हारा हिस्सा। ये मेरा हिस्सा मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। यह रघु बहुत दुष्ट इंसान है। चलो लता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। फिर कल सुबह बाजार जाकर लकड़ियां भी तो बेचनी है, ताकि साहूकार के पैसे लौटा सकूं। लता घर की रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। उधर रघु रास्ते में सोचता है, आज तो अच्छा मुनाफा होगा। क्यों ना कल मैं अकेले ही जंगल जाऊं और वहां से लकड़ियां लेकर आ जाऊं, और फिर मुझे उसमें से हिस्सा अर्जुन को भी नहीं देना होगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। अगली सुबह अर्जुन लकड़ियां बेचने के लिए बाजार निकलता है और रघु अपने बैलगाड़ी के साथ जंगल जाने की योजना बनाकर चल देता है। जंगल में से ढेर सारी लकड़ियां काटकर वापस लाऊंगा। आज तो अर्जुन भी नहीं है, मुझे किसी को हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। आज तो अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। अरे वाह,
ये जंगल तो कितना सुंदर है। यहाँ तो कुछ भी डरावनी चीज नहीं है। लोग बस झूठ का अफवाह उड़ा रहे थे। जल्द ही रघु जंगल में प्रवेश करने लगता है। तभी वहाँ अंधेरा छाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? अचानक से दिन में अंधेरा कैसे हो रहा है? कहीं सच में जंगल में भूत तो नहीं है? क्या सचमुच कोई रहस्यमय शक्ति के कारण जंगल में अंधेरा छा गया? या रघु का जंगल में आना जंगल को पसंद नहीं आया? क्या रघु लकड़ियां लेकर सुरक्षित जंगल से वापस जा पाएगा? रघु के साथ आगे क्या होगा? तो फिर मिलते हैं आगे की कहानी के साथ अगली वीडियो में। अगली कहानी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले।